हेलो स्टूडेंट, मैं आज अर्थशास्त्र के टॉपिक बाजार के प्रकार टाइप्स ऑफ मार्केट के साथ वापस उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बाजार के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व मैंने बच्चों आपको बाजार के बारे में बताया था, बाजार क्या होता है, बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। आज इसके आगे की बात होगी कि बाजार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। बाजार में क्या होता है कि उसको क्या कहा जाए, इसी पर थोड़ा आज डिस्कस होगा। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर नोट्स पे बना रखा है बाजार के प्रकार, उसमें पहला है एकाधिकार बाजार, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, और दूसरा है अल्पाधिकार और प्रतिस्पर्धी बाजार। बाजार के और भी प्रकार हैं, पहले हम 3 प्रकार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एकाधिकार, अल्पाधिकार और प्रतिस्पर्धी बाजार। परफेक्ट। एकाधिकार बाजार क्या होता है? मोनोपोली मार्केट जिसे कहते हैं। इसमें एक उत्पादक होता है या सप्लायर, पूर्तिकर्ता होता है। इसमें एक पूर्तिकर्ता होता है या उस चीज़ को बनाने वाला केवल एक ही मैन्युफैक्चरर, उत्पादक हो। जब वो एक उत्पादक होगा तो वो अपने हिसाब से उसकी कीमत का निर्धारण करता है। पूर्ति कम हो और मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि सप्लायर एक है, तो वो अपने हिसाब से कहें, मांग चाहने वाले उस वस्तु के ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी जो सप्लाई है यानी कि पूर्ति है वो कम रखता है, जिससे कि उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहे और वह अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में विक्रेता को फायदा होता है। किसमें? एकाधिकारी बाजार में किसे फायदा होता है? विक्रेता, बेचने वाले को, क्योंकि वो तो जानता ही है कि हमारे अलावा और कोई उत्पादक नहीं है बनाने वाला उस चीज़ को, तो जिसको लेना होगा वो हमारी मनमाफिक कीमत पर लेगा उस चीज़ को। अगला आता है उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं होता है। जो कंज्यूमर्स है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि भाई उस चीज़ को ले या ना ले, ये तो हो सकता है, लेकिन वो उस चीज़ को बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं, तो उसके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं होता है। ऐसे जो मार्केट होते हैं वो एकाधिकारी बाजार कहलाए जाते हैं। भारत की स्थिति में यदि हम बात करते हैं तो 1990 से पहले, जब भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, यानी कि जो भी चीज़ें थी, मार्केट हुआ करता, राशनिंग जिसे हम कह देते हैं, उस पर होता था। समाजवादी व्यवस्था थी। मूल्य पर जो थे, जो बाजार का जो मूल्य था उस पर सरकार का नियंत्रण था। सरकार मूल्यों का निर्धारण करती थी अधिकतर चीज़ों का। बाहर की जो कंपनियां थी, विदेश की जो कंपनियां थी, वो इंडिया में कम थीं या नाम मात्र होती या थी ही नहीं। वैश्वीकरण हुआ नहीं था, ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय जो बाजार की स्थितियां थीं लगभग एकाधिकारी जैसी ही थीं। अब आते हैं अगले बाजार के बारे में, वो है अल्पाधिकार बाजार, जिससे नाम से ही होता है। अधिकार तो है लेकिन अल्प, थोड़ा सा है। इसमें थोड़ा एकाधिकारी में और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा होता है। अल्पाधिकार, एकाधिकार में केवल एक उत्पादक था, तो अल्पाधिकार में एक से अधिक, लेकिन संख्या सीमित है, 2 हो सकते हैं, 3 या 4 बस। किसी भी चीज़ को बनाने वाले यह बाजार एकाधिकार की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क यह है कि इसमें एक से अधिक पूर्तिकर्ता होता है, यानी कि सीमित पूर्तिकर्ता, एक शब्द फिर लगा है इसमें, सीमित सप्लायर हैं, पूर्तिकर्ता हैं, एक से अधिक हैं, लेकिन अधिकतम 3 या 4 लोग उस चीज़ को बना रहे हैं। 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4 लोग उस चीज़ को बना रहे हैं। तो ये तो होता है अल्पाधिकार। इसमें क्या है, अल्पाधिकार में कीमत की ये बात आती है। एकाधिकार में तो विक्रेता जो है वो अपने
मनमाफिक कीमत लेता है। लेकिन अल्पाधिकार में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कंपटीशन होता है आपस में, या कहे एक तरीके से एकाधिकार जैसी ही होती है कि सभी चारों उत्पादक जो हैं वो एक राय रखते हैं और उन चीज़ों का मूल्य निर्धारण करते हैं। अगला आता है परफेक्ट मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, प्रतिस्पर्धी बाजार, प्रतिस्पर्धा हो रही है इसमें क्या है, एकाधिकार और अल्पाधिकार से अलग तरीके का बाजार है। जैसे हम आजकल देख रहे हैं, पूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों ही बहुत हों। इसमें मुख्य बिंदु है पूर्तिकर्ता, जो सप्लायर हैं, मैनी सप्लायर एंड मैनी कंज्यूमर। पूर्तिकर्ता हैं और उपभोक्ता दोनों की संख्या अधिक होती है। जैसे साबुन है आज की डेट में, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स के चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ले लीजिए, कई उत्पादक हैं, उसके कई ब्रांड चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, पूर्तिकर्ता हैं वो बहुत हैं, 4 से अधिक, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। और उपभोक्ता दोनों की संख्या बहुत है, उपभोक्ता तो वही हैं, लेकिन अब क्या है कि संख्या पूर्तिकर्ता की बढ़ गई है। ज़्यादा पूर्तिकर्ता और एवं उपभोक्ता कम हो तो क्या होता है, इसमें मूल्य का जो है उसमें कम रहता है वस्तुओं का। कब, जब प्रतिस्पर्धी बाजार होता है, क्योंकि मार्केट में सबको उत्पादन अपना चलाना है, तो वहाँ पर एक कंपटीशन होती है कि उपभोक्ता को हम कितना प्रभावित कर सकते हैं, कंज्यूमर को हम अपनी तरफ कितना अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो वो अपनी क्वालिटी बताता है, अपनी कीमत को बताता है, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको लाभ और हानि की दृष्टि से बताता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर किसी भी दूसरे उत्पादक की चीज़ को वो छोटा नहीं बता सकता है, गलत, क्योंकि कंपटीशन चल रही है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, टेलीविज़न पे आता था, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, यानी कि एक ये कंपटीशन है, सफ़ेद कपड़ा उसका भी है और सफ़ेद कपड़ा हमारा भी है, लेकिन उसका जो वो प्रचार कर रहा है उसका कपड़ा उससे कम साफ है जो सामने है। तो एक ये क्वालिटी के बारे में, या हमारा कपड़ा उससे ज़्यादा साफ है, तो हम कोई चीज़ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अपनी गुणवत्ता को दिखाना हुआ यहाँ पर। दूसरा हुआ जा कर के कीमत का, तो प्राइस बार इसमें रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है, वो होता है किसको, उपभोक्ता को, कि वो से कम कीमत में अच्छी चीज़ या ज़्यादा चीज़ या वस्तु या सेवाएं उसे प्राप्त होती हैं। आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियां हैं, अब तो कम रह गई हैं, किसी समय ज़्यादा थी, तो उसके बीच में प्राइस बार हुआ करता था, अब भी है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि अब कंपनियां सीमित रह गई हैं। उसमें कई लोगों कंपनियां बंद भी हो जाती प्रतिस्पर्धी बाजार में। क्यों बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं, या तो क्वालिटी में या मूल्य में। तो यदि उनको उसमें प्रॉफिट लगता है, या जहाँ तक वो प्रॉफिट ले सकते हैं, मुनाफा कर सकते हैं, वहाँ तक तो वो कीमत कम करते चले जाते हैं। नुकसान पर उत्पादन कोई नहीं करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के जो ये 3 बाजार हमने आपको बताए हैं, उसमें परफेक्ट जो कंपटीशन है वो सर्वोच्च उपयोगी होती है, या सबसे उत्तम श्रेणी की कही गई है। अगली चीज़ आती है बाजार में एक कार्टेल समझौता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कार्टेल समझौता है क्या। जब तीनों बाजार, कौन से जो अभी मैंने आपको बताए थे, एकाधिकार, अल्पाधिकार और प्रतिस्पर्धी बाजार, जब ये तीनों बाजार मिलकर एक समझौता, एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बैठ करके तीनों ने मीटिंग की, तीनों तरीके के बाजार या उत्पादकों ने, चाहे वो एक हो चाहे 2 हों या अधिक लोग हैं, उन्हें भाई नहीं, ऐसा है कि हम इससे कम में चीज़ें नहीं बना सकते हैं, नुकसान हम आपस में क्यों करें, कंपटीशन को लेकर के एक निश्चित कीमत का निर्धारण कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, या आप नहीं लेंगे, या और लोग नहीं लेंगे। ऐसे करके उनमें आपस में एक समझौता हो जाता है, किस पे, कीमत में। तो एक तरीके से जब सभी की कीमत एक हो गई है, तो लेकिन फिर वो एक चीज़ हो जाती है, वो है एकाधिकार जैसा स्थिति बन जाती है। बहुत सी कंपनियों में समझौता तो हो गया है, किस पर हुआ है, कीमत पर, ठीक है, ना कि उत्पादन पर। इसका एक एग्जाम्पल है ओपेक, आपने नाम सुना होगा, खाड़ी देशों में जो तेल उत्पादक हैं
उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, उनका एक समझौता हुआ है ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपस में जो तेल उत्पादक हैं और उन्होंने एक यूनियन बनाई है कि भाई हम अपने अपने यहाँ लगभग इतनी क्वांटिटी में तेल उत्पादन करेंगे, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे मिस्र या अन्य देश। ऐसे जो समझौते होते हैं उन समझौतों को रोकने के लिए कुछ कानून भी हैं, भारत में भी हैं। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। एक तो है अमेरिका का शर्मन एटी एक्ट और भारत का है MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो कि 1969 में बना था। इसमें क्या है, इस तरीके की स्थिति, मोनोपोली जैसी स्थिति क्रिएट ना हो कंपनियों के द्वारा, उसको रोकने के प्रावधान भारत सरकार ने किए हैं MRTP एक्ट के अंतर्गत। अभी के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे किसी अन्य विषय के साथ। वी टेक केयर, गुड बाय।